हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12 का इन्वर्स का यह तीसरा वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं आपका इन्वर्स में टाइप 1। पिछले दिनों में हमने देखा था आपका टाइप 1 का लेवल फर्स्ट और सेकंड। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वही टाइप 1 का लेवल थर्ड, फोर्थ और 5। देखते हैं, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम लोग करने वाले हैं। और सभी लेवल का मैं एक ही प्रश्न बताने वाला हूँ, बाद बाकी आप खुद बनाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। और जब आप अस्थिर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे लेवल थर्ड। लेवल क्या? थर्ड। और लेवल थर्ड का प्रश्न देखो, एक क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा 10 इनवर्स 2 sin 4 cos इनवर्स √3/2। यह क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है। तो आपको आइए हम सिखाते हैं। आप बचपन से ही जानते हैं बच्चा कि आप सबसे पहले छोटी ब्रैकेट्स का काम करते हैं। तो यहाँ पे भी इन्वर्स में हम जो अंदर वाला पार्ट्स है पहले उसका काम करेंगे। देखिएगा ध्यान से। तो यह बन जाएगा 2 sin, और यहाँ देखो 4 रहने दो। अब तुम सोचो 1 मिनट के लिए, इसको तो हल करने के लिए हम पहले सिखा चुके हैं। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो आप जैसे सीखे थे वैसे बनाइए। cos इन्वर्स, और cos इन्वर्स ठीक है तो cos में √3/2 कितना डिग्री का मान है? आप कहोगे 30 डिग्री का मान है। इसका मतलब cos π/6 होगा यहाँ पे। ठीक, ध्यान देना। तो यह बन जाएगा 10 इन्वर्स, और आगे यहाँ 2 sin, और फिर आपका 4, और यहाँ देखो cos इन्वर्स cos थीटा इक्वल टू क्या निकलता है? थीटा निकलता है। पहले फार्मूला बता चुके हैं ना आपको ये वाला, ऐसे कि cos इन्वर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा बिलोंग्स करना चाहिए 0 से लेकर पाई के बीच में, वो भी क्लोज इंटरवल में। तो यहाँ आपका बिलोंग्स कर भी रहा है तो निकलना तो चाहिए ही। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका π/6 निकलेगा। निकाल लिया हम। अब थोड़ा आगे बढ़ते, देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। 10 इन्वर्स यहाँ बन गया 2 sin, और यह बना आपका 2π/3। तो बच्चा आप देखिएगा ध्यान से, हमको ज़्यादा आप सोचना नहीं है। आप क्लास 11 को याद कीजिए। 2π/3 का मतलब कितना डिग्री? इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों तरीका आपको बता देते हैं। पहला तो आप इसको क्या कीजिए कि डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो कितना होगा आपका? यह होगा आपका 60 और दुगुना 20 sin 120। अब sin 120 का मान आपको निकालने के लिए आता है या नहीं आता है? और यदि नहीं आता है तो आप बोलेंगे कि sin 120 का भी मान निकालने के लिए हमको नहीं आता है। इसका मतलब आपने क्वाड्रेंट को सही से समझा नहीं। क्वाड्रेंट के आधार पे ही sin 120 डिग्री का हम मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसको रफली आप निकाल सकते हैं, या आप रूल्स में इसके अंदर निकालने का प्रयास कीजिएगा तो निकालिएगा, लेकिन हम आपको रफली बताते हैं। 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो sin 120 का मान जो आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? यहाँ देखो, इसको लिखेंगे sin 90 + 30। ठीक, तो sin 90 + 30 मतलब है, यहाँ देखो 90 तो यहाँ होता है, प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है तो चिन्ह तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन 90 है तो चेंज। तो इसका मतलब यह cos 30, और cos 30 का मान आप पहले से जानते हैं क्या होता है? वो होता है आपका √3/2। ठीक, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं बच्चा। क्या लिखने वाले हैं कि sin 120 डिग्री का मान √3/2। देखो ध्यान से, √3/2 लिख दिए। अब क्या करेंगे? 2 से 2 गया काम से,
यह बन गया आपका 10 इन्वर्स रूट 3। 10 इन्वर्स कितना? रूट 3। तो हमारा प्रोसेस जो इन्वर्स का है वह हम लगाते हैं, 10 इन्वर्स लिख लेते हैं। 10 में रूट 3 कितना डिग्री का मान है? तो आप कहोगे 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/3 है। तो अब 60 डिग्री का है तो हम लोग पढ़े हैं 10 इन्वर्स 10 थीटा इक्वल टू क्या? थीटा पढ़े हैं। थीटा कब निकलेगा बाहर? जब आपका यह थीटा बिलोंग्स करेगा, यहाँ देखो यह जो π/3 है यह बिलोंग्स कर रहा है किसके बीच में? -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, इसी के बीच में है, तब जाके यह बाहर निकला है। अगर बीच में नहीं होता बच्चा तो निकलता नहीं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एकदम अस्थिर से हम समझाने का प्रयास किए हैं। तो पहले इसको नोट करें, उसके बाद इससे रिलेटेड हम आपको 1-2 सवाल देंगे। और बच्चा एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में जब भी आप बनाएंगे तो इसको डायरेक्टली स्टार्ट करना और नीचे जाते चले जाना। मेरी तरह ऐसे लाइन पार के बगल में मत लिखना, वो आपका रफ वाला पार्ट कहला जाता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम अगला सवाल आपको हम देंगे बनाने के लिए। तो आइए 1-2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। इसको आप रोक के भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। और यह सब चीज़ जो आपका हम मिटा रहे हैं अभी, यह रफ वाला चीज़ है, ये बनने में आप करते रहिए, आपके लिए आसानी होगा। तो हम लेवल 3 में आपको इस टाइप का 2 प्रश्न दे रहे हैं और 2 नंबरिया में पूछा जाता है, बोर्ड्स वाला एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तब हर क्वेश्चन तो आसान ही है लेकिन पूछ लिया जाता है। तो 1-2 प्रश्न हम आपके लिए दे देते हैं बनाने के लिए, आप बनाएंगे उसको, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। तो 2 प्रश्न देते हैं हम आपको। कॉट इनवर्स 2 cos साइन इनवर्स रूट 3/2, इसको आप खुद बनाएंगे। एक और देते हैं साइन इनवर्स कॉस 2 cos सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स -2 है। देखना ध्यान से, यहाँ -2 जो है तो ध्यान रखिएगा, पहले माइनस थ्योरम्स लगेगा। और माइनस थ्योरम्स लगता कैसे आपको हम बता चुके हैं। यहाँ तो डायरेक्टली माइनस निकलेगा तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, बाद बाकी इसका मान सॉल्व कर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा, ठीक। तो यह लेवल 3 था। अब चलते हैं हम लोग लेवल 4। और लेवल 4 को समझने से पहले आपको क्वाड्रेंट का अच्छा खासा जानकारी होनी चाहिए। यदि क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो लेवल 4 आप नहीं पकड़ पाइएगा, ठीक है ना। यदि आपको पता नहीं है क्वाड्रेंट्स के बारे में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या आप हमसे किसी भी टाइम में मतलब कमेंट करके, या कोई बच्चे अगर जा क्लासरूम वाले बच्चे देख रहे हैं तो आप मिल के भी बोल सकते हैं कि सर हमको क्वाड्रेंट नहीं आता है। तो पहले आपको क्वाड्रेंट समझा दिया जाएगा, वो अलग की बातें हैं। लेकिन जब तक वह क्वाड्रेंट आपको नहीं आएगा, लेवल 4 आपको समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो पहले इसको आप नोट करो, उसके बाद हम लेवल 4 में चलते हैं। लिख लो, इसको भी लिख लो। तो आइए लेवल 4 चलते हैं। लेवल 4 में रेंज तो आपको सबका याद है ना। अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि लेवल 4 जो है बिना रेंज का आप आगे निकाल नहीं पाएंगे। हमने बताया था पहले कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, यह तीनों का रेंज मिलता जुलता है -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स, यह तीनों का रेंज मिलता जुलता है 0 से लेके पाई, ठीक। वह क्लोज में कौन है, ओपन में कौन है, वो आप खुद देख लो थोड़ा सा। हम आइए सवाल बनवाते हैं। तो फर्स्ट नंबर सवाल आपके लिए है ऑब्जेक्टिव के लिए, यह पूछता भी है साइन इनवर्स साइन π/6 बराबर क्या होगा।
तो जैसे हम देख रहे हैं कि π/6 तो हमारा बिलोंग्स कर रहा है, किस में बिलोंग्स कर रहा है कि π/6 हमारा बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, इसके बीच में है यह। आप ध्यान दीजिए, यह जो π/6 है यह 30 डिग्री है और वह 30 डिग्री -90 और 90 के बीच में है, तो इसका डायरेक्टली आंसर बच्चा आ जाएगा π/6। कितना? π/6। लेकिन जो बिलोंग्स नहीं करेगा उसका क्या? तो उसका क्या, उसी के बारे में हम आते हैं बताने के लिए। देखिएगा ध्यान से, जैसे 2 नंबर साइन इनवर्स, ठीक, साइन 7π/6, 7π/6, ठीक है। तो बच्चा इसको हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। और सेकेंड तरीका जो होगा वो बड़े क्वेश्चंस को बनाने में आपको सहूलियत देगा, तुरंत ही आप बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। और फर्स्ट तरीका थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इससे गलती होने का चांस बहुत कम रहता है। देखिएगा ध्यान से, तो तरीका नंबर फर्स्ट आपका है कि साइन इनवर्स रहने दो और इसको आप क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। तो बताओ कि यहाँ पे तो π/6 का मतलब 180/6, 30 डिग्री, तो 30 गुना 7 करेंगे तो 210, ठीक। तो आप क्या कीजिए कि 210 का मान निकाल लीजिए फट से। तो 210 का मान आप चाहें तो रफली भी निकाल सकते हैं या तो है यही निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रफी में सब बात करें। तो यहाँ जो आप निकालेंगे 210, वो क्लास 11th में आप सीखे हैं, हमने बताया था कि क्वाड्रेंट के अनुसार इसको तोड़ते हैं। यह 180 है, यहाँ 270 है और यहाँ 90 है और यहाँ 360 है, तो जिसके बीच में यह मान है उसी को लेके तोड़ा जाता है। तो आप कहोगे 180 और 270 के बीच में है, तो किसी को भी लेके आप तोड़ सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 180 को लेके तोड़ रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर हम 270 लेंगे तो वह चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और बाहर हमारे पास साइन थीटा है। तो प्रयास रहना चाहिए कि अगर बाहर साइन है तो अंदर भी हमारा क्या हो, साइन हो, ठीक। तो आइए, तो 110 अब प्लस में लिखिए, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तब जाके यह होगा 210 डिग्री। तो आइए, साइन इनवर्स साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस में, तो माइनस साइन 30 डिग्री हो गया। माइनस थ्योरम्स क्या कहता है कि माइनस को बाहर निकालेंगे, निकाल लो माइनस को बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। यह बन जाएगा साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री हुआ। तो साइन 30 डिग्री है, निकल गया ना। अब क्या करो कि थोड़ा डिग्री को भी आप रेडियन में चेंज कर लीजिए, पाई फॉर्मेट में। आंसर आपका लगभग सभी पाई फॉर्मेट में ही रहता है। तो इसको हम लिखेंगे साइन π/6 और जो बाहर निकलेगा हमारा वह π/6 होगा। क्यों होगा π/6 बाहर निकलना, क्योंकि यह π/6 जो है हमारा बिलोंग्स कर रहा है कहाँ, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। अगर बिलोंग्स नहीं करता तो नहीं निकलता, यह निकल गया आपका, ठीक है। तो पहला तरीका इसको बनाने का यह है। दूसरा तरीका क्या है, जिससे कि जल्दीबाजी में तुरंत ही इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं। तो दूसरा तरीका है इसका कि क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसको पाई फॉर्मेट में ही करेंगे चेक, और बनाना भी है, ध्यान दीजिएगा। और वह तरीका बिल्कुल आसान तरीका माना जाता है, लेकिन पकड़ने वाला होना चाहिए सिर्फ, ठीक है ना। है साइन इनवर्स साइन 7π/6 है ना, ठीक। इसको क्या करोगे, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स रहने देना है और यहाँ लिखिएगा साइन, और उसके बाद देखिए यहाँ लिखिएगा पाई और यहाँ प्लस लिखना है, या माइनस भी हो सकता है, वो बात की बात है। प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे वो बात की बात है, लेकिन पाई प्लस माइनस पहले आप इसको एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ देखिए क्या है आपका π/6, तो आपको लिखना है π/6। बगल वाला क्या है उससे मतलब नहीं रखना है, ऊपर में बगल में क्या है उससे मतलब आपको नहीं रखना है, हमने पहले लिख लिया।
अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम करके प्रयास करेंगे, ऊपर पुरता है कि जोड़ में कि घाटा में। देखो एलसीएम लोगे 6 पाई प्लस पाई तो 7 पाई बाई 6, तो इसी वजह से बीच में हम प्लस ही रहने देंगे। ठीक, अब देखो यह बन जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन यहाँ देखो 180 तो है, यहाँ है 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा माइनस में है तो साइन पाई बाय 6, और हमारा बदलेगा भी नहीं 180 में, ठीक है ना। अब माइनस थ्योरम काम करेगा, माइनस बाहर निकलेगा, निकाल लो, निकाल ली, यह बना आपका साइन पाई बाय 6, और यहाँ जब बाहर निकलेगा तो पाई बाय 6। क्यों निकलेगा पाई बाय 6 बाहर, क्योंकि पाई बाय 6 बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। ठीक, तो यह कितना आसान तरीका था, उसमें कन्वर्ट करना है, तोड़ना है, और यह बड़े बड़े के लिए बड़ा आसान होता है। ठीक, तो हम जो भी प्रश्न बनाएंगे इसी तरीके से हम बनाने वाले हैं। यदि आपकी इच्छा हो कि न हमको मान निकालने में अच्छा लगता है तो वह तरीका से आप बनाइए, लेकिन लगभग प्रश्न को हम इसी तरीका से बनाएंगे। ठीक, तो आइए कुछ बड़ा क्वेश्चंस को लेकर देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, मिटा रहे हैं इसको। आइए बड़ा क्वेश्चन में क्या लेंगे हम, एक ले रहे हैं आपका साइन इनवर्स साइन माइनस 17 पाई बाय 6, 17 पाई बाय 6 नहीं 8 है। अब कोई बच्चा कहेगा कि इसको तो हम तोड़ के बनाएंगे तो गुणे करने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। आइए इसको हम बताते हैं। तो इसको आपको क्या करना है कि साइन ठीक है, इन्वर्स का माइनस थ्योरम बाद में, पहले ट्रिग्नोमेट्री का माइनस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्री का माइनस थ्योरम कहता है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर निकाल लो, या 17 पाई बाय 8 लिख लो। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ इन्वर्स का माइनस थ्योरम लगेगा, यह माइनस बाहर निकल जाएगा, आपको भी पता है कि यह बन जाएगा साइन इन्वर्स साइन 17 पाई बाय 8, और जस्ट अभी हमने सॉल्व करने के लिए इसको सिखाया कैसे करते हैं। आइए देखिए ध्यान से, माइनस साइन इन्वर्स साइन, हमने क्या बोला था, रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे पाई, अब बीच में प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है वो बाद में डिसाइड करना है, लेकिन यहाँ देखो क्या है पाई बाय 8, तो आगे आप लिख लीजिए, प्लस लिखेंगे कि माइनस वह बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन हमने प्लस लिख दिया है, देख लेते हैं थोड़ा सा, पाई बाय 8 लिख दिया। अब तुम सोचो हमको चाहिए 17 पाई, यहाँ देखो 8 है कि हम 8 1 9 पाई आने वाला है, हम क्या करने वाले हैं यहाँ 2 पाई लगाएंगे, कितना पाई 2 पाई। अब 2 पाई लगाएं तो तुरंत 17 पाई पूरी जाए, देखो 8 दूना 16 1 17 पाई हो गया। तो अब सबसे पहली बात क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट देखिएगा तो है यहाँ 1 पाई और यहाँ 2 पाई, और 2 पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव रहता है, और 360 है तो चेंज भी नहीं होना है, तो यह बन जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स, यह बन जाएगा आपका साइन कितना पाई बाय 8। ठीक, तो बाहर जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा पाई बाय 8। ठीक, क्यों पाई बाय 8 निकलेगा, क्योंकि पाई बाय 8 जो है बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है ना। तो बच्चा उम्मीद करते हैं कि यह टाइप आपको समझ में अभी आया होगा। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को खुद बनाएं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन आपको लिख के देते हैं, इसको आप पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आइए देखो, अगर समझ में नहीं आया तो एक और भी मेरा मन कर रहा है बताने का, थोड़ा सा बड़ा और भी बड़ा। ठीक है ना, देखना ध्यान से क्या है क्वेश्चन बड़ा में थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन तो आपका इस टाइप का भी रहेगा, एक बार बड़ा बता देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा अलग टाइप का भी क्वेश्चन बताएंगे। कॉट इनवर्स है,
और यहाँ है बच्चा आपका कॉट 21 पाई बाय 4, 21 पाई बाय 4, ध्यान देना। तो इसको कैसे बनाओगे, यहाँ देखो कॉट इन्वर्स रहने देंगे, यहाँ भी कॉट रहने देंगे। हमको 21 पाई बट्टे 4 को अच्छा से लिखना है। तो क्या लिखना है, पाई लिख लेते हैं। अब बीच में प्लस है कि माइनस है वो बाद में आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन हम पहले डिसाइड कर रहे हैं। क्या लिखोगे, पाई बट्टे 4, जो है ऊपर में क्या है वो भूल जाइए, पाई बट्टे 4। अब इससे हमको जोड़ या घटा करके 21 पाई पुराना है। तो 4 एक हम 4 प्लस 1 5 पाई पुरता है, लेकिन हमको चाहिए 21 पाई। तो यहाँ हम 5 रख देते हैं, कितना 5। तो अब देखो 4 पंचे 20 और 1 21 पुर गया। तो अब तुमको ढूंढना है कि यह 5 पाई है हमारा का। तो यहाँ देखो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, 5 पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉट प्लस में होता है और बदलेगा भी नहीं, पाई में है। तो यह बन जाएगा आपका कॉट पाई बाय 4। तो ये आंसर आएगा आपका पाई बाय 4। क्यों आएगा पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 हमारा बिलोंग्स कर रहा है 0 से लेकर पाई के बीच में, इसका यही रेंज बताए थे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि कितना भी बड़ा सवाल इस टाइप का आ जाए आप बनाएंगे, ठीक। अब एगो डिग्री वाला सवाल बचा है, उसको भी हम बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं। तो डिग्री वाला सवाल क्या है, देखिए साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री, -600 डिग्री। और डिग्री वाला जैसे बना रहे हैं वैसे बनाइएगा आप भी, ठीक है ना। देखो इस साइन इनवर्स रहने देंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री का माइनस थ्योरम लगाओ। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा माइनस को से बाहर निकालता है इसलिए, तो हम भी निकाल देंगे। और फिर तब इन्वर्स का माइनस थ्योरम लगाएंगे कि यह माइनस को पूरी तरह से बाहर निकालता है। निकाल लिया हमने। तो अभी जो यह है आपने जो पढ़ के रखा कि साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, 600 डिग्री तो यहाँ पे -π/2 और π/2 के बीच में है नहीं, मतलब -90 और 90 के बीच में है नहीं है। तो इसको लाना पड़ेगा। तो कैसे लाओगे, देखो यहाँ माइनस साइन इन्वर्स, आप सीधा सीधा इसका मान निकाल लीजिए 600 का। तो कैसे निकालोगे, साइन 360, अगर जोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हम डुएट करके काम करेंगे। तो गुना 2, तो 720 हो जाएगा। तो 720 यहाँ 600 है, तो कितना घटाइएगा, जो 600 पूरी जाएगा तो आप बोलिएगा 120 घटा देते हैं। कितना, 120। देख लीजिए यहाँ 720 आया, 120 घटा देंगे तो पक्का पक्की 600। तो देखो हमने यह फार्मूला बताया था 2n - थीटा वाला, क्या होता है साइन 360, तो यहाँ माइनस थीटा यहाँ नीचे में हो जाएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हटाने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, यह माइनस साइन इन्वर्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन 120 डिग्री, ठीक। अब इन्वर्स क्या करता है, माइनस को बाहर निकालेगा, तो माइनस माइनस यह बन जाएगा प्लस, यहाँ बना साइन इन्वर्स साइन 120 डिग्री। लेकिन तुम सोचो 120 भी हमारा रेंज में नहीं है अभी। तो अब क्या करने वाले हैं, इसको फिर से रेंज में लाएंगे। और याद रखिएगा यह अंदर वाला साइन बदलना भी नहीं चाहिए। तो आप 90 प्लस नहीं कीजिएगा, 90 प्लस करेंगे तो बदल जाएगा। आपको क्या करना है, 180 माइनस करना है। तो साइन 180 माइनस कितना, 60 करोगे, तो यह बन जाएगा आपका आगे तब साइन इन्वर्स और साइन कितना 60 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस हुआ होता है। तो अब जो बाहर निकलने वाला है वो आंसर हमारा 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री, 60 डिग्री। और यदि यहाँ डिग्री में दिया है तो आंसर भी फाइनली आप डिग्री में ही निकाल सकते हैं, या पाई फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो बच्चा उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।
अब 2 4 5 क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए, आप घर में उसको बनाइएगा, ठीक। तो पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आ जाओ। तो क्वेश्चन है हमारा, बहुत सारा है, हम आपको देते हैं, आप बनाइएगा। कॉट इनवर्स कॉट 13 π/6। अगला टाइप में हम इसको अंदर वाले पार्ट को बदल भी देंगे, अभी आपको इसे लिखना है। फिर 2 नंबर लिखिए। तो बच्चा लेवल 4 आपका समाप्त हुआ। लेवल 4 का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो आपका -600 लिखा है, तो पहली बात तो यह माइनस कॉस खा जाएगा, सिर्फ कॉस 600 बचेगा, उसको लेके आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो आज हमने 2 लेवल समाप्त किया, अगले दिन और भी हम लेवल का बात करेंगे, फिर टाइप चेंज करते हुए आपका आगे निकल जाएंगे, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।